हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। इस रीडिंग के बिहाफ पे अपने लाइफ का कोई फैसला ना करें। अगर आपको अपने लाइफ का कोई फैसला करना ही है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिनसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे ही देखिएगा। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है मयंक गुप्ता। तो मयंक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अमाउंट आपने मेरे चैनल पे दिया है उसका बिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स आपके बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट हो। मेरी यही सबसे ज़्यादा डिवाइन से प्रे है कि आप हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारे वाइट बॉल्स कलेक्ट करें। ठीक है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Say no, release burden. Okay. Law of karma. Ma Adi Shakti. Embracing the realm of infinite possibilities. Okay. Emotional control. Discover your true self. Okay. Major changes. Thank you universe, thank you divine. And bottom of the deck is Nandi. Okay. सबसे पहला ही आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आया है, जो नंदी का कार्ड निकल के आया है। अगर आपके विशेष किसी चीज में डिले हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक चैनल मैसेज हो रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस है जहाँ पे काफी लेट हो रहा है, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, काफी डिलेज हो रहे हैं किसी भी चीज में, ठीक है, तो आपकी विश जहाँ पे रुकी हुई है, या आपका कहीं मनी फाइनेंशियल स्टक है, तो आपको जा करके देखिए। यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल भी है। हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम चल रही हो, तो यहाँ पे आपको जा करके शिव जी के मंदिर में नंदी जी के कान में अपनी विशेष को बोलना है। यूनिवर्स के तरफ हाथ फैला के अपनी विशेष को बोलना है, और विश पूरी हो उससे पहले ही आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है, क्योंकि नंदी जी एक मीडिएटर है आपके विशेष को शिव जी तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है। काफी अगर आप तंग हो चुके हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, डिलेज हो रहे हैं हर चीज में, तो आपको ये करना है। ठीक है, और शिव जी के भी दर्शन करना है, खाली नंदी जी के कान में बोल के नहीं आना है। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि क्या है और एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, मुझे जहां तक
ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि इनफ इज इनफ। बार बार आपके लाइफ में ईश्वर को, डिवाइन को बार बार इंटरवेंशन करना पड़ रहा है कि नहीं ऐसे लोगों से आप पंगे में पड़े हुए हैं। कुछ भी ये मैटर हो सकता है, अभी हम कार्ड से देखेंगे। फिलहाल तो मुझे पंगा ही नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में आग लगी पड़ी, यहाँ पे देख रहे हैं पूरी आग की लपटें निकल रही हैं। ये देखिए कुछ ऐसा तो आपके लाइफ में जरूर हो रहा है जहां जिन लोगों से, एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपका काफी पंगा है और आप ठहरे ईश्वर के भक्त, डिवाइन बीइंग, और आपके साथ इतना बुरा हो रहा है कि बार बार ईश्वर को आपके लाइफ में दखल अंदाजी करनी पड़ी, उन्हें दौड़ के आपको बचाने आना पड़ रहा है बार बार। कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि जिससे ग्रुप ऑफ पीपल से आपकी कुछ न कुछ यहाँ पे दुश्मनी हुई है, पंगा हुआ है, जहाँ पे ईश्वर को आपको बचाना पड़ रहा है। ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं जिन्हों से आपका पाला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ईश्वर भी काफी बार आपको बचा चुके हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है ईश्वर आपको बोला जा रहा है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रख रहा है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने इमोशंस, बहुत इमोशनल इंसान है आप, आपके इमोशंस का बड़ा गलत फायदा उठा के बार बार आपको फंसाया जा रहा है, एक लूप में कोई फंसा देता है। इमोशनल आप है ना, तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे अपना काम निकलवा लेना, उसके बाद आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना। बहुत सारे लोगों ने आपसे ये चीजें की हैं। तो अब आपको ईश्वर एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेंथ आपको देने जा रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में जो भी पंगे होना तो आप शेर बन के टूट पड़े उनके ऊपर, ईश्वर को नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह आपको लेके जा रहे ईश्वर। आपकी शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है माँ आदि शक्ति के एनर्जी में। जैसे माँ आदि शक्ति ने दुष्टों का, राक्षसों का जैसे संहार किया ना, ऐसे ही आपको बनाया जा रहा है। ईश्वर आपको ऐसी एनर्जी में लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप खुद अपने लाइफ से ऐसे शेर की तरह दहाड़ेंगे कि वो भाग जाएंगे आपके लाइफ से। कुछ ऐसी एनर्जी पूरी तरीके से आपके लाइफ में ईश्वर के द्वारा भरी जा रही है। आपके इसी नेचर के कारण, इमोशनल आपका नेचर है, काफी सीधे सच्चे इंसान है, इसीलिए तो भोलेनाथ जी आपको बचाने बार बार आते हैं, वरना कौन आता है ना, बार बार आपको बचाया जाता है। तो यहाँ पे ओवरबर्डन, आपके सीधेपन का बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे उठाया जाता है, बहुत ज्यादा। और आप हाथ जोड़ के सबका कचरा अपने सिर पे ले लेते हैं कि भाई जिसको फेंकना हो लाके फेंक दो, क्योंकि आपका ये नेचर ही है। कोई आपसे कुछ कह देता है ना तो आप मना नहीं करते होंगे, मुझे यहाँ पे आपका ऐसा नेचर दिख रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी ने बोल दिया इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। अब आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाने वाले हैं भोलेनाथ जी की आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और लोगों की आंखें निकल आएंगी ऐसी माँ आदि शक्ति की एनर्जी में। माँ आदि शक्ति का एक अंश आपके साथ भोलेनाथ जी कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं कि कोई भी आपके सामने आ जाएगा वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक वो आपकी सुरक्षा कर रहे थे, अब आपको वैसा बनाने वाले हैं। मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ऐसे आप चिल्लाने वाले, ऐसे गुस्से में आप देख रहे हैं भोलेनाथ जी का गुस्सा आपको दिख रहा हो कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। तो कुछ आपकी ऐसी एनर्जी, क्योंकि कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जिन्होंने आपको काफी समय से परेशान कर रखा है। अब इनको आप देखने वाले हैं कि ये आपको देखेंगे कि आप कौन है। ऐसी एनर्जी में देख के दोबारा आपके लाइफ में एंट्री तो इनकी नहीं होगी, जहां तक मुझे यहाँ पे। और इनका कर्मा भर भर के इनको ऐसा कर्मा मिलने वाला है, ये हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचने वाले हैं, या फिर ऐसे ही कहा गया है ना कि ऐसी लाइलाज बीमारी से तड़पते हुए इनका शरीर छूटने वाला है कि कोई भी दवाइयां, कितना भी पैसा लगा दें, इनकी जान नहीं बचने वाली, क्योंकि बहुत भोले हैं। आप देख रहे हैं आपके तरफ से यहाँ पे ईश्वर डिवाइन, यहाँ पे उनको भी सहन नहीं हो रहा, बस उन्होंने बस कर दिया भाई कि अब नहीं हो सकता। और तब आप बहुत ही करीब हैं यहाँ पे डिवाइन के। आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको एक्चुअल में मैं बोलूँ तो बहुत चालाक बनाया जा रहा है, ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें।
चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, देखते हैं कि क्या है और आगे। देखिए मुझे एक ना माँ आदि शक्ति की एनर्जी, दहाड़ने की एनर्जी यहाँ पे सुनाई दे रही है कि अब आप टोटल चेंज होंगे। यहाँ पे देखिए ना मेजर चेंज, ये कार्ड मेजर चेंज, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये डिवाइन पावर्स के द्वारा लाया जा रहा है कि ना जो जिन शत्रुओं ने आपको हमेशा डरा सहमा, बड़ा सीधा देखा था ना, जो आपके ऊपर बर्डन बर्डन पे बर्डन बर्डन पे बर्डन लादे जा रहे थे, अभी आपका एक असली रूप देखने वाले हैं। ईश्वर आपको प्रेरित कर रहे हैं, जानते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान आपको कि शत्रु पे शेर बन के टूट पड़ो, वक्त की पुकार है। भोलेनाथ जी आपको उसी तरफ लेके जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, टूट पड़ना है, क्योंकि इनके अंदर डर बैठाना बहुत जरूरी है। और यूनिवर्स आपको इशारा भी दे रहे और मदद भी। तो आपका ये रूप देख के ना अच्छे अच्छे यहाँ पे उनकी हालत खराब होने वाली है। देखते हैं क्या है और किस लिए आपकी दुश्मनी हुई यहाँ पे, ये भी हम देखेंगे। क्यों ये आपके पीछे पड़े हैं, तो प्लीज डिवाइन एंजल्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पीछे क्यों ये लोग पड़े हैं। ऐसा क्या है जो यहाँ पे बार बार डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है, क्या हुआ है, प्लीज बताइए। एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका कोई ऐसा बहुत बुरा समय आया था, डाउनफॉल, डाउनफॉल के समय पे कुछ आपके साथ हुआ है। तो डाउनफॉल के समय पे हो सकता है आपका समय बहुत खराब था, उस समय आपने किसी से कुछ कमिटमेंट किया था, वो आप कर नहीं पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप उस कमिटमेंट को नहीं कर पाए तो किसी का नुकसान हुआ है। लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से लोग आपके पीछे पड़े हैं। कुछ तो है यहाँ पे, मुझे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड दिख रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं जितना आपको सीधा सच्चा समझ के ये ना आपके पीछे पड़े हैं। ये आपका बहुत ही एक खराब वक्त चल रहा था। देखते हैं क्या है और आगे। डाउनफॉल के समय की बात है, कभी कोई आपका ऐसा वक्त आया था जहां काफी आप, या तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हुआ होगा, बिजनेस या तो बंद हो गया होगा, या आपकी जॉब छूट गई होगी, उस समय की कोई बात है ऐसी। पेंटिकल्स देखिए निकल के आ गया खुद ही। कुछ पैसे के लेन देन का मैटर है, लेकिन ये जिस तरीके से आपके हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं ना, इतना भी बड़ा मैटर नहीं है। आप सीधे हैं इसलिए आपके पीछे पड़े हैं। कोई ऐसा इंसान होता ना तो अब तक इनको सबक सिखा दिया होता। मुझे ऐसा लगता है कई बार आपने सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने आपका पीछा नहीं। इनके अंदर ना अभी मुझे बेईमानी दिख रही है। आप सपोज ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में यही सिचुएशन हो। सपोज आपने किसी से 50 रुपीज लिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो 50 आपसे ना लेकर के उस 50 को 50 लाख बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया कि भाई वसूलते वसूलते थक जाएं फिर भी वो वसूली हो ही नहीं सकती। कि आप सीधे हैं, इस वजह से आपने ऐसा नहीं कि सॉर्ट आउट नहीं कर, जो लिया है आपने वो देने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा ये लोग आपको एक एक्सटॉर्शन के चक्कर में ये आपके पीछे पड़े हैं, तो वो चीजें संभव नहीं है। ये आपको बार बार आपके पीछे पड़े हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। आपको हो सकता है ये सब धमकाते वगैरह हो या आपका पीछा करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टी के रूप में आपके पास प्रॉपर्टी काफी है, तो ये लोग सोचते हैं डरा धमका के ले लिया जाए। कुछ ये बहुत चालबाज लोग हैं जिनके साथ आप मिलके बिजनेस करते थे, या फिर जिनके साथ आपस में कुछ लेन देन पैसे का चलता था। ये उन लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको बहुत बार बचाया गया है, लेकिन अभी डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं
क्या बोल रहे हैं, दहाड़ो, टूट पड़ो इन पे, क्योंकि आप गलत नहीं हो, टूट पड़ो, दहाड़ो। वक्त आपको, वक्त की पुकार है, यही आपको करना है, वरना डराने वाले डराते रहेंगे। अब आप इन्हें डराने वाले हैं, वक्त आ गया इन्हें डराने का। जब ये आपका ये रूप देखेंगे ना, तो इन्हें एहसास होगा कि ये ही नहीं है, आप भी कुछ है, क्योंकि अभी तक तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बार बार पुश कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं। वो कब तक आपको बचाते रहेंगे, है ना, इसीलिए वो बार बार आपको पुश कर रहे हैं। शत्रु पे शेर बन के टूट पड़ो, वक्त की यही पुकार है, यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं, यही करना है, और मदद भी दे रहे हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मैसेजेस सबके साथ हो सकता है ना रेजोनेट करे, जिनके साथ करता है वो ले लीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है कोई बहुत ही घमंडी इंसान है, जिसने आपको अपने घमंड से परेशान कर रखा है। हर चीज में तू मैं करना, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक लीडर बन के आपको परेशान करना, प्रताड़ित करना, अपनी नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाना, बहुत ही नेगेटिविटी फैला के रखना, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में जरूर है। यहाँ पे देखिए, ये ना अपने बाहर तो जो है सो अपने फैमिली में भी एक बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट यानी कि लीडर, फैमिली में लीडर बन के काम नहीं, जहां इमोशंस की जरूरत है वहां पे कोई इंसान, ये आपके मुझे लव लाइफ में दिख रहा है, कोई इतना घमंडी है, कोई इतना ज्यादा अपने जिसको शकल पे, अपनी खूबसूरती पे इतना ज्यादा घमंड है कि आपको कोई महत्व ही ना देना, आपके जीवन को ऐसा बना देना कि आप कुछ हैं ही नहीं। अपने ओहदे का घमंड, अपने खूबसूरती का घमंड, ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, कोई इस तरीके का बंदा या बंदी जरूर है आपकी लाइफ में, जिससे आप बहुत दुखी हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ये आप, इससे आपका इमोशनल रिश्ता है, जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। इसने आपको इतना घमंड दिखाया ना, इतना ज्यादा आपको प्रताड़ित किया, हर एक बात पे आपकी कमियां ढूंढना। आप यहाँ पे इतने दुखी हो गए हैं कि ये जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, ये शो कर रहा है कि आप अब इसकी लाइफ से चले जाना चाहते हैं, इससे ब्रेकअप करना चाहते हैं, इसके साथ पूरी तरीके से अपना रिलेशन खत्म करना चाहते हैं। आपकी कदर नहीं है यहाँ पे। ये इस घमंडी इंसान ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसने आपकी कदर नहीं की है। आप यहाँ पे बहुत दुखी मुझे दिख रहे हैं। मजिशियन, यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, कोई मजिशियन की एनर्जी में है, किसी को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है काफी समय बाद। ये हो सकता है ये वही, देखिए आपको जस्टिस मिल रहा है जिनके लिए मैंने ये रीडिंग शुरुआत में आई थी कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि शेर की तरह दहाड़ना है आपको और टूट पड़ना है इन पे, तभी इनके अंदर डर आएगा। यूनिवर्स आपको इशारा भी दे रहे हैं, आपको मदद भी दे रहे हैं, तो आपके साथ जस्टिस यहाँ पे किया जा रहा है, पूरी तरीके से जस्टिस आ रहा है। और आपके लाइफ में भी जिसने भी आपको बिट्रेयल फील कराया और आप दुखी होके उसके लाइफ से जाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको जस्टिस आ रहा है। एक मजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हैं। बेसहारा अगर आप हो गए थे, यानी कि आपके लाइफ में जिसका भी सहारा था, अगर वो लोग यहाँ पे आपको चीट किया, उन्होंने बिट्रेयल किया, धोखा दिया, तो भी आप जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एक मजिशियन की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ईश्वर इतना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल बना रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और आपके एनर्जी भी बहुत ज्यादा अपलिफ्ट, मेजर चेंजेस आपके एनर्जी में लाया जा रहा है और आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। बहुत सीधे सच्चे और ईमानदार इंसान है, इसीलिए आपको ईश्वर अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और जितने जस्टिस आपको यहाँ पे आ रहा है आपके जीवन में। और क्या है प्लीज बताइए। इनके अपने ही लड़ाई झगड़े हैं, जो आपसे लड़ने आते थे, जो आपको प्रताड़ित करने आते थे ना, जब आप अभी दहाड़ने वाले हैं ना, तो इनका ये हाल होने वाला है। ये आपसे जो लड़ाई झगड़े करने आते थे, आपके जीवन में धमकाने आते थे, जो पैसे का, पेंटिकल्स का कोई मैटर था, मैंने बताया था, यहाँ पे ये अब आपस में लड़ने वाले हैं कि इनकी एनर्जी बहुत नीचे डाउन जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब शेर की दहाड़ ये आपकी सुनेंगे ना, तो ये आपस में अपना सर फोड़ने वाले हैं। क्योंकि
यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक शेर की एनर्जी में ला रहे हैं। शत्रु पे यूनिवर्स आपको बार बार पुश कर रहे हैं कि टूट पड़ो, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया है, ये जिसके लिए भी एनर्जी है। और यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं और आपको मदद भी दे रहे हैं। इनकी लड़ाइयां आपस में ही लड़ लड़ के मरने वाले हैं। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के ये पूरी तरीके से पागल हो जाने वाले हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने वाले हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा चेंज आ गया, मेजर चेंज। ये कार्ड आप देख रहे हैं ना, मेजर चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। 11 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर आपके लाइफ में, 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 888 88 88 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एज। यहाँ पे किसी की एज 51 है। हाँ, 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज किसी की 51 है, 48 है, 55 है, 45 भी है, 39, 37 और यहाँ पे 55 किसी की एज दिख रही है। ये कुछ एज है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी, विवेक, विनय, कुछ भी हो सकता है। वी है, एन है, डी है, ए है, एस है, के है, एल है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।